क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना एनुअल एग्जाम के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए आपका गणित के लिए कुछ एक पेपर ऐसा सोल्व कराऊंगा ये, ठीक है, कि आप परीक्षा हाल में अच्छे स्कोर कर पाओगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और बहुत सारी तैयारी हो चुकी होगी, फिर भी आप एक बार इस पेपर को सोल्व करके जरूर जाइएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम हाल में देखने को मिलेंगे। ये बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड कराता हूँ ना मैं, ठीक है, देखिए अपनी जो कोचिंग है ऑफलाइन, उनमें जो बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं मैंने, ठीक है, कुछ 4 तरह के पेपर प्रोवाइड कराए थे। ये सेट ए है आपका, सेट बी, इसके बाद में ये रहा था सेट सी, और ये है आपका सेट डी, ठीक है। इस तरह से मैंने बच्चों को भी वहाँ पर ये 4 पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। जो उनको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। काफ़ी हद तक बड़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए, तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है? देखिए, जो संख्या दशमलव में पूरी तरह समाप्त नहीं होती है उन संख्या को अपन अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये आपका डिटेल्स चलती जाएगी। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को अपन कहते हैं रेखिक। यदि घात 2 हो जाए तो वहां द्विघात बहुपद कहलाता है, और त्रिघात में 3 घात होती है, ठीक है। समान आकार एवं समान आकृतियां होती है, सर्वांग सम, ठीक है। चलिए, अब है आपका अगला है अर्धगोले का जो आयतन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है अर्धगोले के आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो पूरा गोला होता है ना, उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यदि 2x - 3 = 5 है, तो x का जो मान है वो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे 2x - 3 = 5। ध्यान दीजिए आप, तो ध्यान से ना, अभी 3 को उधर लेके जाऊंगा तो 8 बन जाएगा, ये तो x के बराबरी में आ जाएगा 8/2। आंसर क्या निकल कर आया आपका? 4, ठीक है। यहां पर आपका 4 एकदम राइट हो जाएगा। बहुपद x² - x +4 में x का गुणांक क्या है? ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक मतलब जो भी x के आगे लिखा रहे, तो भैया कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, जहां कुछ नजर नहीं आया वहां 1 आएगा, तो लेकिन माइनस का 1 आएगा, ना कि प्लस का, ठीक है। यदि ये बोलता है कि x² का गुणांक, तो अपना यहां पर आगे 1 बता दें, ठीक है। चलिए, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q ≠ 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वहां ये जहां p और q पूर्णांक है, वो संख्या कौन सी कहलाएगी आपकी? तो वो संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय। कौन सी संख्या भैया? हाँ, अपरिमेय संख्या, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से बोल रहा है तो अर्थात y निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y निर्देशांक, या फिर अपन बोलते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, ठीक है। तो यहां पर अपन आ जाएगा x अक्ष से, तो वो x अक्ष से क्या कहलाएगा? y निर्देशांक, और या फिर अपन उसे कहते हैं कोटि, ठीक है। यदि यहाँ y अक्ष से बोलता तो अपन x निर्देशांक लिखते और यहाँ पे लिखते भुज। ध्यान दीजिएगा ये शब्दों को, ठीक है। मेरी इच्छा ये है कि आप जब पेपर हाल में देने जाए पेपर, तो आप अच्छे नंबर से पास हो, ना कि, ठीक है, कंफ्यूजन से पास हो, है ना भैया, कि यार ये डाउट। तो ये यदि ये नंबर बदल के भी देता है प्रश्न को, तो आप ध्यान से समझिए। बिल्कुल मेरी जवाबदारी है, चाहे आप मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, चाहे हिंदी में लाना चाहते हैं, चाहे गणित में, चाहे संस्कृत में, ठीक है। ये देखिए, सेट ए मैंने पहले बता दिया है, सेट सी भी है और सेट डी भी है। 4 पेपर है, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो, तो वे बिंदु आपके एक ही रेखा में हो, तो उनको अपन कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं भैया? संरेख बिंदु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला, है ना, वहां चतुर्भुज
जिसके विकर्ण, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे वो कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यहां ऐसे लिखा है। ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है आपका 180 डिग्री का। क्योंकि पूरा जो व्रत होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा 360, संपूर्ण रहता है 360 का। ठीक है, ये क्या है? व्रत का होता है। और इसका बटे में 2 कर देंगे तो 2 एक करना 2, 2 8 16 और 0, 180 डिग्री। समझ में आ गया है? एक ही अंक की जहां पूर्णावृत्ति हो उस अंक उस पूर्णावृत्ति मतलब एक ही अंक की पूर्णावृत्ति संख्या उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। बारम चलिए 1/100 जो है वो उसका जाएगा आपका, यदि हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा इसका 0.01। प्रांत, प्रांत को कहते हैं अपन एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला है आपका वाई अक्ष। वाई रेखा वाई अक्ष को काटे तो मतलब वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान 0 होगा। और अंत में आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे अपन लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप तो ध्यान से समझिए, मैंने बोला ना जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है ना वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं पूरी मदद आपकी कर रहा हूं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं ना वो होते हैं 0,0। ठीक है, अब अगला है पूरक कोण क्या होता है। देखिए पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहां पर लिखते हैं अपन, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं? आपके पूरक कोण कहलाते हैं। यदि वो संपूरक पूछे आपसे तो 180 लिख देना है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कहलाएंगे ना। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? देखिए 4 रेखाखंड है और 4 रेखाखंड मिलके तो चतुर्भुज ही बनाते हैं। किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो उसे कहते हैं अपन एक पदी बहुपद। हो गया। चलिए अगला देखते हैं एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0 है। ये आपका सत्य है असत्य है? तो यहां पर ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वाई का मान यहाँ पर 0 आता। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मैंने अभी बताया था ऊपर कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वो संपूरक कोण कहलाते। तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई क्योंकि क्योंकि कितना डिग्री होता है वो? 180 डिग्री होता है। थोड़ा सा आपको डाउट ना रहे इसलिए हम लिख देते हैं। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं? नहीं, समरूप एक तरह के हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। ये भी है बिंदु -8
कोमा 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान 0 रहेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो y का मान पीछे वाला ही रहता है। तो ये बात आपकी हो गई है सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये बात भी राइट है आपकी। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सारे सवाल मैं आपको अगले वीडियो से कवर कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन घबराना नहीं, मैं पूरी आपकी मदद कराऊंगा। ये देखिएगा, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 11 भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका। चलिए, तो इसके बाद में यहाँ से पूरा जो सॉल्यूशन है मैं अपन अगले वीडियो से समझाऊंगा। ठीक है, ताकि क्या है वीडियो लंबा भी ना बने और सवाल जो है ना वो उनको अलग अलग समझाएंगे तो वो अच्छा बेनिफिट रहेगा उसका, है ना। चलिए, तो यहाँ से और आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो में भी सबको पढ़ा दूंगा। चलिए, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर संख्या रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे सर्वांग समता के नियम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देख लीजिए। आप तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, है ना, अच्छे से मेहनत करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। हो गया बढ़िया से। मैंने कहा ना, जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया है ना।